तो क्या हाल चाल आप लोगों का दोस्तों, मेरा नाम देव खन्ना। और सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने बहुत टाइम पहले की थी, लेकिन मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला था। तो मैंने एक मुद्दे पे बात की थी और वो मुद्दा ये है कि रहील आज़म यानी कि डीएसपी अनुभव सिंह ने मैडम सर शो क्यों छोड़ दिया था। तो उस मुद्दे पे चर्चा है। अब मेरे पास रिकॉर्डिंग है तो मैंने सोचा कि जो मैंने पॉइंट्स रखे थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हालांकि लेट बहुत हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को थोड़ा टाइम पहले की समझ के इसको प्लीज़ देख लीजिए, आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्यों उस टाइम डीएसपी सर ने मैडम सर शो छोड़ दिया था और कैसे वो अचानक वापस आ गए। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों डीएसपी सर ने मैडम सर को छोड़ दिया। मतलब मैडम सर शो छोड़ दिया। मैडम सर यानी हसीना मलिक को नहीं, शो को क्यों छोड़ दिया। और एक और बात मैं करने वाला हूँ मैडम सर से ही रिलेटेड, जो कि रीसेंट एपिसोड चल रहा है उस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। आपसे यही कहूँगा बस आखिर तक वीडियो में मेरे साथ बने रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएसपी सर ने क्यों छोड़ दिया मैडम सर। डीएसपी अनुभव सर का किरदार प्ले करते हैं रहील आज़म, और रहील आज़म ने अचानक से मैडम सर छोड़ दिया। जो शो में रीज़न बताया गया है वो रीज़न जानकर ना ऑडियंस जो है वो इतनी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, क्योंकि अचानक से वो किसी मिशन के लिए ऐसे बीच में शादी तोड़कर सगाई तोड़कर चले जाएंगे। और जो उनकी अम्मी है, स्पेशली ज़्यादातर लोगों को अम्मी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हसीना मलिक की अम्मी के लिए, अब अम्मी की कितनी सारी ख्वाहिशें थी कि वो अपनी बेटी का निकाह कराना चाहती हैं, वो उनकी यही ख्वाहिश है, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं पाई और अनुभव सर शादी तोड़ के चले गए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो दोस्तों, कि हसीना मलिक और डीएसपी सर की शादी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक मैडम सर शो चल रहा है हसीना मलिक किसी से भी शादी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें ड्यूटी करना होगी। और अगर वो शादी कर लेंगी तो वो, क्योंकि एक किरदार है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उनका नाम है करिश्मा सिंह, और उनके पति को अभी तक नहीं दिखाया है, और मैं तो चाहता हूँ दिखाए नहीं तो ये अच्छा रहेगा। तो उनके पति को नहीं दिखाया तो मेन कास्ट जो है वो महिला पुलिस थाने तक सीमित है, और ऐसे में आपको कोई दूसरा कैरेक्टर को ज़्यादा दिखाना मतलब नहीं हो पाता है। तो इसलिए मेकर्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो करिश्मा सिंह के पति को दिखाएं या फिर हसीना मलिक की वो शादीशुदा ज़िंदगी को दिखाएं। तो ये बड़ा मुश्किल होगा मेकर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि वो कभी ऐसा होगा नहीं जब तक मैडम सर शो चल रहा है। इनफैक्ट तब तक तो उनकी शादी वादी कुछ नहीं होगी। तो दूसरा मेन रीज़न ये है, अब गौर फरमाइएगा मैं 8 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, कि रहील आज़म सर जब अनुभव सिंह का किरदार प्ले नहीं करना चाहते थे। अब आप लोग सोचेंगे यार क्यों नहीं करना चाहते थे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दरअसल क्या होता है ना दोस्तों, कि जो एक्टर की लाइफ होती है वो बहुत ही अलग होती है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किरदार ऑडियंस को भले ही पसंद आ रहा है, लेकिन हो सकता है शायद वो अपने आप को पसंद आए, जो उस किरदार को प्ले कर रहा है वो उसको पसंद आए, तो वो चाहता है कि नहीं अब कुछ और करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से हटकर मैं कुछ और करूँ। तो हो सकता है, मुझे तो सबसे बड़ा रीज़न यही लगता है कि रहील आज़म खुद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 9-10 महीने पहले एक बार लाइव सेशन में गुल्की जोशी के साथ रहील आज़म मौजूद थे, और गुल्की जोशी ने कहा था कि ये रहील आज़म खुद ही नहीं करना चाहता, मैडम सर ये कह रहा है मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग कह रहे हैं इसको रुक जा, अच्छा कैरेक्टर है अनुभव, लेकिन ये खुद ही जाना चाहता है। ऐसा कहा था गुल्की जोशी ने खुद, रहील आज़म खुद मौजूद थे उस वक्त। और तीसरा रीज़न की मैं बात करूँ तो तीसरा रीज़न ये है कि मेकर्स अनुभव सिंह का किरदार बीच में ख़त्म कर देना चाहते थे। वो बस उस मिशन तक रखा था उस किरदार को, कि जब वो एंटीडोट हसीना मलिक को देना था, वो वाला जो मिशन आया था ना, वो हसीना मलिक के चाचा वाला एपिसोड आपको याद होगा, वो कौन थे उनके हैं, तो दत्ता वाला एपिसोड आपको याद होगा। तो उसमें वो जो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया था, तो उसकी वजह से बस उसी मेन मिशन के लिए उनको बुलाया गया था। उस किरदार को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ कि वो उनका हसीना मलिक पर क्रश आया, फिर ये सब एंगल, और ऑडियंस ने उस किरदार को ज़्यादा पसंद किया तो उस किरदार को थोड़ा और लंबा दिखाना पड़ा। तो ये रीज़न है कि मेकर शुरू से ही उस किरदार की ज़्यादा लिखना ही नहीं चाहते थे, उस किरदार के बारे में ज़्यादा। तो हो सकता है कि मेकर्स ने चाहा ही नहीं कभी कि उस किरदार को हम लंबा खींचे, इसलिए ये किरदार बीच में ही चला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किरदार कभी वापस नहीं आएगा, हो सकता है भविष्य में वो किरदार वापस आए, तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को भी बहुत अटपटा लग रहा होगा कि मैडम सर इतनी जल्दी संभल गई, कि मतलब अचानक से उनका दिल टूटा और वो अचानक से एकदम संभल गई। और मुझे लगता है अनुभव सिंह की बातें अब शो में आगे होंगी भी नहीं, या जब वो आने वाले होंगे उनकी बातें सिर्फ तभी होंगी। और एक और सवाल होगा आप लोगों का कि क्या डीएसपी सर कभी आएंगे वापस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेकर्स की मर्जी हुई और अगर रहील आज़म सर ने हाँ कह दिया तो उस किरदार को ज़रूर लाया जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो मैंने 8 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था वो सही हुआ कि अनुभव सर आ सकते हैं, लेकिन जब मेकर्स और एक्टर चाहेंगे तभी, तो वो वापस आ भी गए, आप देख सकते हैं अभी रिसेंट एपिसोड में। और अब मैं इस टॉपिक को ख़त्म करके एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों मैं लगभग 6 महीने पुराने एक मैडम सर के एपिसोड की स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। तो उस एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि करिश्मा सिंह अचानक
हसीना मलिक से कहने लगी कि अब हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, हमारे विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो हमें आपसे दूर रहकर हमें कुछ और काम करना है, हमें पुलिस की नौकरी करनी नहीं है। ये जब मैंने सुना था ना, मतलब मेरा दिमाग जो है वो एकदम, ये वाला इमोजी देख रहे हैं आप, ये वाला बिल्कुल ऐसा फट गया था। मतलब एक सेकंड यार, करिश्मा सिंह जो कि अपने देश से इतना प्यार करती हैं, वो अपनी यूनिफॉर्म के बगैर रह नहीं सकती, और सब लोग जानते हैं कि करिश्मा सिंह कितनी बड़ी देशभक्त है, और इसके बीच में वो करिश्मा सिंह ये बोल रही हैं कि अब हम पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहते सिर्फ इसलिए कि हमारे ख्याल नहीं मिल रहा है आपस में। तो ये चीज़ जो थी, ये मुझे वाकई बहुत ही अजीब सा एपिसोड लगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। और एक और बात करिश्मा सिंह ने कह दी थी कि अब हम कहीं और जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार कहीं करिश्मा सिंह भी तो नहीं छोड़ रही हैं मैडम सर, मतलब युक्ति कपूर भी तो नहीं छोड़ रही हैं कहीं मैडम सर, क्योंकि मैं वैसे इन लोगों को बहुत फॉलो करता हूँ, लेकिन अभी क्या है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरी एक पॉडकास्ट सीरीज चल रही है और उस पर और यूट्यूब की वीडियोज़ भी बनाना पड़ती है, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं शौक हो गया था कि पहले राहील सर चले गए, अब हो सकता है युक्ति कपूर भी ना चली जाए, और दूसरे तीसरे एपिसोड में मुझे पता चल गया था कि ये नहीं जाने वाली है। तो सिर्फ कहानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि करिश्मा सिंह जाना चाहती है, नौकरी नहीं करना चाहती पुलिस की। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे यार करिश्मा सिंह ने कैसे मना कर दिया कि वो पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहती, ये तो इनलॉजिकल सी बात लगती है ना, करिश्मा सिंह ये कह दें कि। तो ये पुराने एपिसोड में मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी थी, इसलिए मैं इस बारे में बात करने वाला था। और जो पहला हमारा टॉपिक था कि राहील आज़म ने क्यों छोड़ दिया शो, उसके बारे में तो हमने बात कर ही ली, और राहील आज़म अब वापस आ चुके हैं, यानी कि करंट जो एपिसोड चल रहा है उसमें राहील आज़म वापस आ चुके हैं। तो अब आप लोगों के मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि राहील आज़म वापस क्यों आ गए, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है फैंस की डिमांड। दरअसल फैंस चाहते हैं अनु सिन्हा को फिर से देखना, और राहील आज़म चाहते थे कि फिर से फैंस के लिए वो करना ये शो, और मेकर्स ने भी तय किया कि कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं दिखा पा रहे हैं अनुभव सिंह का, जो भी कुछ बहुत अजीब सा दिखा रहे हैं आजकल मैं देख रहा हूँ अनुभव सिंह का, लेकिन जो भी है देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों के मन में कोई भी अगर सवाल हो, जैसे कि मैं तो कॉमेडी शोज़ ही फॉलो करता हूँ हमेशा, तो अगर आप किसी और कॉमेडी शो के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग कुछ और बताना चाहते हैं मुझे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कुछ फैक्ट अगर आपके पास है तो आप लोग भी बता सकते हैं, और फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी मुझे लगा था कि आप लोगों से शायद बात करना चाहिए मुझे, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो प्लीज़ ये वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।